हमारे विदर्भ में एक गांव है, वहां 38 जातियां रहती थी। वो जाति भेद भी था। तो एक महात्मा वहां गए, उन्होंने सारा भेद समाप्त करके जाति विरहित गांव ऐसा बनाने का प्रयास किया। 30 वर्ष वहां रहे, वहीं उनकी समाधि हुई। बड़ी श्रद्धा उनके बारे में है। मंदिर के सामने उनकी समाधि, उसकी भी पूजा प्रतिवर्ष होती है, मेला लगता है, ये सब है। परंतु जो 38 जातियां थी वो कायम है। 39वीं जाति एक आ गई जो जाति को नहीं मानती, ऐसा हो गया। अभी क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसमें जाने को में कोई नहीं, हुआ है। उपयुक्त सुधार भी द्वीप बन के रह गए। और एक विचार था उसी समय चला कि हमें ये सारी गिरावट क्यों है, जागृति क्यों नहीं, समाज में सुधार क्यों नहीं। तो हम अपने आप को भूल गए और इसलिए अपनों को भूल गए। अपना इतना बड़ा समाज दरिद्री है, अज्ञानी है, किसी को चिंता नहीं है। क्योंकि अंतर्निहित एकता की बात जो हमारे संस्कृति में चलती आई है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, घट घट में राम, वो हम भूल गए। अपने मूल को भूल गए, इसलिए अपने मूल की ओर वापस चलो। और दो प्रमुख नाम तो लेने ही पड़ते हैं उस धारा को उल्लेख करने समय। एक है यहाँ के स्वामी विवेकानंद, दूसरे पंजाब के स्वामी दयानंद महर्षि। स्वतंत्रता के आंदोलन के काल में 1857 के बाद और स्वतंत्र भारत में भी आज तक जो बहुत सारे कार्य चले हैं, उन कार्यों की प्रेरणा कहीं ना कहीं इन दो में से किसी महापुरुष में निहित है। परंतु वो भी धारा, वो भी आज भी चल रही है, अच्छा चल रहा है, परंतु समाजव्यापी नहीं हुआ। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम करके कार्यकर्ता के नाते उन कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके थे। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में दूसरा उद्देश्य नहीं था, उनको देश का ही काम करना था। क्योंकि जन्मजात देशभक्त थे। चौथी प्राइमरी स्कूल में, चौथी के क्लास में विक्टोरिया रानी का राज्यारोहण समारंभ हुआ तो अंग्रेजों का साम्राज्य जहां जहां था, भारत में भी था, सर्वत्र हुआ, सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में भी हुआ। इनके भी प्राइमरी स्कूल